भाई तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, T20 खेलना छोड़ दे। अरे यार, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां ईशान का शानदार रन था। भाई आज तक मुझे ये लगता था कि ये जो 2 GB डेटा मुझे डेली मिल रहा है ना, इसको मैं वेस्ट ही कर रहा हूँ। पर ना लाडले, ये इंटरनेट तो बड़े काम की चीज है। रातों रात कई टीमों का वाइस कप्तान बदल देती है। खुद वाइस कप्तान को भी नहीं पता होता कि वो बदले जाने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। आज तक हुआ था कि नहीं जीजी साहब ये तो नहीं पता, पर आपने कर दिया। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि गिल भाई का इस वक्त क्या हाल होगा। वो भी कह रहे होंगे दुश्मन मिले 1000 पर दोस्त न दे गंभीर जैसा वार। भाई पहले तो शुभमन गिल वैसे भी टीम से बाहर ही चल रहा था, फिर बीसीसीआई ने खुद ही जबरदस्ती टीम में उसे लाया, वाइस कप्तान बनाया, ये फील कराया कि आपकी प्लेस सिक्योर है। और जब वो बंदा अपने कप्तान के नक्शे कदम पर चलने लगा तो कप्तान साहब तो बढ़िया सा स्टेटमेंट देकर बच गए, नॉट आउट ऑफ फॉर्म आउट ऑफ रन्स। पर गिल भाई की फील्डिंग सेट हो गई। शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर, क्योंकि ये बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए गए हैं जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, बट दे वर एब्सोल्यूट राइट डिसीजंस। भाई जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं वो सारे अपने प्योर मेरिट के बेसिस पर हुए हैं, ना कि किसी की जिद, फेस कार्ड, विजन या फिर ऑल फॉर्मेट प्लेयर के बेसिस पर। ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो बस अब एक ही है लाडले, लॉर्ड राणा सुप्रीमेसी। जलवा है हमारा। शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप के जस्ट पहले ड्रॉप कर देना इतनी बड़ी बोल्ड कॉल थी कि ये बात खुद शुभमन गिल को भी ना पता थी। मल्टीपल रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया है कि मीटिंग के जस्ट बाद शुभमन को ये बात पता चली कि ना सिर्फ केवल वो अब हमारी T20 टीम के वाइस कप्तान नहीं है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए वो हमारे स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं होंगे। एकदम से भाई गिल भाई के तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर हम तो डे 1 से कह रहे थे कि शुभमन गिल की जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उनको ड्रॉप करना बनता था। इनफैक्ट शायद उन्हें कभी T20 टीम के इस एक्सपेरिमेंट में लाना ही नहीं चाहिए था। पर अब जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको ड्रॉप करते हुए कोई कम्युनिकेशन किया भी नहीं गया, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर हो सकता था। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे टेस्ट और ODI फॉर्मेट का कप्तान है यार। इनफैक्ट चलो यहां तक भी ठीक था, पर इसके बाद अगरकर साहब ने सिलेक्शन कमेटी के जो बोल्ड कॉल्स लिए हैं ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं भाई मैंने इनकी पप्पी ले लेनी है। मतलब ये इतने अच्छे कैसे हो गए भाई, कैसे हो गए ये लोग अचानक से। पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा मैं मार खा ले यार। ना सिर्फ केवल शुभमन गिल ड्रॉप किए गए, बल्कि उनकी जगह पर स्मैट की परफॉर्मेंस यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को वैल्यू करते हुए ईशान किशन को टीम में लाया गया और उन्हें टीम में एज अ बैकअप विकेट कीपर डाल दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि ना सिर्फ केवल टॉप ऑर्डर में आपने संजू सैमसन को स्टार्टिंग 11 का हिस्सा बना दिया है गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप, हु वाज वेरी मच डिजर्विंग, आपने ईशान किशन को भी एज अ बैकअप विकेट कीपर लाए हैं। ये प्रूफ किया है कि भाई अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे तो हम आपको देख रहे हैं। और अभी तो और सुनो, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। इतने सब के बावजूद भी इनका मन भरा नहीं था। इनके अंदर अच्छाई की ऐसी मूर्ति जागी थी कि रिंकू सिंह, जिसे वैसे भी बिना बात के ही ड्रॉप किया था क्योंकि उस बंदे के आंकड़े तो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, उन्हें फाइनली टीम में फिर से वापस लाया गया है एज अ फिनिशर। जितेश शर्मा भी लाइक, बाहर तो मैं भी हुआ हूं, मेरी भी बात कर लो सालों। यार ऑनेस्टली बोलूं तो जितेश शर्मा ने भी कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन वही बात है कि यहां आपको समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप 15 खिलाड़ी ही पिक कर सकते थे। एंड क्योंकि अब आपने संजू सैमसन को पिक कर लिया, उनका बैकअप विकेट कीपर आपको टॉप ऑर्डर में चाहिए ही था, तो आपने ईशान किशन को लेकर आए। अब उसके बाद रियलिटी ये थी कि आपकी टीम में न यशस्वी जायसवाल की जगह बन सकती थी, न जितेश शर्मा की, क्योंकि फिनिशर के तौर पर अब आप रिंकू सिंह की तरफ ही जाते, क्योंकि बैकअप विकेट कीपर तो आपको ऑलरेडी मिल ही गया था। और क्योंकि टॉप ऑर्डर में अब आपने शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया था, संजू सैमसन टॉप ऑर्डर में खेलने ही वाले थे, तो एक बैकअप विकेट कीपर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही आपको चाहिए थी। इट वाज डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट फॉर जितेश शर्मा, पर वही बात है कि आप सबको तो पिक कर सकते नहीं थे। और एट द एंड ऑफ द डे ये भी बहुत बड़ा फैक्ट था कि रिंकू सिंह ने भी ऐसा कुछ गलत नहीं किया था कि उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाए। सो ही वाज डेफिनेटली मच डिजर्विंग। और अब मैं आपको बताता हूं कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल। हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे ओपनर्स आर फिक्स्ड, रेस्ट आर फ्लेक्सिबल, एंड कल सूर्या भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला वी हैव अ सेट नंबर 3 इन तिलक और मैं नंबर 4 पर बैटिंग करूंगा। इनफैक्ट बोला कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को हम तो बहुत ओवररेटेड मानते हैं। अबे यार ये कल कौन से पैरेलल यूनिवर्स में हम चले गए जहां पर जीजी साहब के एरा में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को ओवररेटेड बोला जा रहा है। ये तो ऐसा हो गया मानो धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना की एक्टिंग को ओवररेटेड बोलना, बाबर को बिना घंटे का स्लोगन यूज किए सिर्फ किंग बोल देना। मतलब यार ये कौन सा नेक्स्ट लेवल हृदय परिवर्तन इस टीम का अचानक से हो गया, ये कौन से पैरेलल यूनिवर्स में हम चले गए, मुझे नहीं पता। पर भाई ये जो कुछ भी था ये सबसे सॉलिड था, बिकॉज दिस वाज डेफिनेटली द बेस्ट टीम जो हम T20 वर्ल्ड कप के लिए उतार सकते थे। अब इस टीम से किस तरीके की परफॉर्मेंस आए ना आए दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, पर इतना कह सकता हूं कि सिलेक्शन कमेटी ने, सिलेक्टर्स ने, गौतम गंभीर ने, मैनेजमेंट ने, BCCI ने अपना जॉब बखूबी निभाया है। इनफैक्ट शायद मैं, आप और हर कोई यही सोच रहा था कि जिस तरीके का ये मैनेजमेंट है, जिस तरीके से ये जिद में आके अपनी बात को सही प्रूफ करना चाहते हैं, देयर इज नो
वे कि शायद ये मान लेंगे कि शुभमन गिल का एक्सपेरिमेंट बहुत खराब था और रिंकू सिंह को तो शायद हमें कभी ड्रॉप करना चाहिए ही नहीं था। पर भाई इस मैनेजमेंट ने अपनी गलतियां मानी हैं और अपनी गलतियां मान के उन पर सुधार करना ये बहुत बड़ी बात होती है और इस चीज के लिए भाई गौतम गंभीर और अजीत आगरकर एंड दिस एंटायर मैनेजमेंट की तारीफ बनती है। भाई बीसीसीआई वोक अप एंड चूज वायलेंस, पर ये वायलेंस हमें बहुत पसंद आया क्योंकि इसकी वजह से डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप के लिए हमने बेस्ट टीम फॉर्म कर ली है। हाँ, बस बुरा इस बात का लग रहा है कि अगर हमारा मैनेजमेंट भी इतने अच्छे अच्छे फैसले लेगा तो हम गाली किसको देंगे। अभी तक रहता था कोई हारे कोई जीते, किसी की परफॉर्मेंस खराब हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अच्छा खासा जाके हर कोई जीजी साहब को गरिया देता था। पर भाई अगर जीजी साहब इतने अच्छे डिसीजंस लेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। खैर, वर्ल्ड कप के लिए इस स्क्वाड को देखकर हर एक भारतीय फैंस के अंदर खुशी की लहर है, तो उस खुशी में एक लाइक की बटन आप भी दबा दो और मैं आपको बताता हूं कि इस स्क्वाड के हिसाब से हमारी पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी। और इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके का बेटर स्क्वाड पिक किया गया है, प्लेइंग 11 अल्टीमेटली खुद को खुद से ही पिक करती है। एज एन ओपनर आपको नजर आएंगे अभिषेक शर्मा अलॉन्ग विद संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर, और इसीलिए ईशान किशन आए हैं क्योंकि आपको अब संजू सैमसन को ओपन कराना है टॉप ऑर्डर में, एंड शायद इसीलिए जायसवाल की जगह नहीं बनती है क्योंकि बैकअप विकेट कीपर अब आपको लाइक टू लाइक चाहिए रहेगा। व्हाट इफ संजू सैमसन फेल्स, एंड दैट्स व्हाई शायद जितेश शर्मा भी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। नंबर 3 पर आएंगे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव एट 4। कप्तान साहब, कप्ताना मेरी जाना, जिस तरीके की 2025 की परफॉर्मेंस देकर भाई ने शुभमन गिल को बलि का बकरा बना दिया पर खुद बच गए हैं, और अब देखो लोग स्क्वाड की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। बट रियलिटी वही है ना कि बहुत लोगों का तो ये भी मानना था कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देना चाहिए, बट अगेन दैट इज जस्ट टू मच बोल्ड कॉल। मतलब इतनी भी बोल्ड कॉल्स मत एक्सपेक्ट करो, सूर्य कुमार यादव पर आप भरोसा करते हो। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर शिवम दुबे, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब रिंकू सिंह आए हैं तो वो एज अ फिनिशर आएंगे और जितेश शर्मा के रिप्लेसमेंट बन जाएंगे, या फिर अगर जीजी साहब का ऑलराउंडर का प्यार चमकता है तो फिर वॉशिंगटन सुंदर भी नजर आ सकते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप आपकी प्लेइंग 11 में होंगे। डेफिनेटली अगर ज्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होगी तो फिर आप अर्शदीप की जगह कुलदीप को देखने वाले हो। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्लेइंग 11 अब खुद ब खुद को फॉर्म करती है, और ये किसी भी टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड का ना बहुत बेहतर तरीका होता है समझने का। अगर आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है ना तो आपकी जो प्लेइंग 11 होगी वो अल्टीमेटली फॉर्म हो जाएगी, आपको ज्यादा इफ एंड बट्स के साथ जाना नहीं पड़ेगा, और वो इस टीम के साथ डेफिनेटली है। बस आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो कि ज्यादा स्पिन फ्रेंडली है तो हमें एक स्पिनर चाहिए, ज्यादा पेस फ्रेंडली है तो एक पेसर चाहिए, पर आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वो ऑन पेपर तुरंत निकल कर आ रही है, एंड ये बताता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने सबसे बेस्ट स्क्वाड पिक किया है। नाउ इट्स ऑन टू द प्लेयर्स टू गो देयर एंड जस्ट डू देयर जॉब एंड डिफेंड द T20 वर्ल्ड कप का क्राउन। तो भाई मैं डेफिनेटली इस स्क्वाड को 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और बहुत रेयर ऐसा होता होगा कि ऐसा स्क्वाड पिक किया जाए जिससे शायद किसी को कोई शिकायत ना हो। एक ही चीज जो लगी है वो शायद सिर्फ जितेश शर्मा की है कि उस बंदे की भी कोई गलती नहीं थी, पर वही बात है कि कॉम्बिनेशंस को सेटल करने के लिए उस बंदे को सैक्रिफाइस होना पड़ा है। आई मीन कॉम्बिनेशन ही तो बोलकर शुभमन गिल को अजीत साहब ने बाहर कर दिया। तो बस वही चीज जितेश शर्मा के साथ भी हो गई है, वही अनफॉर्चुनेट है, और उसी का मैंने 0.5 मार्क्स यहां से हटाया भी है, वरना दिस स्क्वाड इज डेफिनेटली 10 on 10, और इस बात में कोई शक नहीं कि मजा आ गया। आपको भी अगर मजा आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।